नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज 6 मार्च 2021 है। आज से ठीक 20 साल पहले 27 दिसंबर 2001 को 122 मुसलमानों को गुजरात के अंदर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और एक सीमी नामी एजेंसी, सीमी नामी तहरीक से उनका नाता जोड़ा गया था, जिसके ऊपर सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन आज ठीक 20 साल बाद उन तमाम 122 मुसलमानों को अदालत की तरफ से बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। यकीनन खुशी की भी बात है कि वो हमारे मुसलमान भाई अब चैन की सांस ले सकेंगे, सुकून से जो बाकी जिंदगी है उसको जी सकेंगे। लेकिन जो उनके 20 साल बर्बाद हुए हैं, उस पर खान समीउल्लाह की एक तहरीर फेसबुक पर बहुत वायरल हो रही है। उसको आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनके 20 साल बर्बाद हुए हैं और इसी तरह हजारों मुसलमानों की जिंदगियां जेल के अंदर, उनकी नौजवानी के वो अय्याम जेल के अंदर सड़ चुके हैं। तो आइए खान समीउल्लाह की एक तहरीर है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सीमी के 124 कारकुनान 20 साल बाद बाइज्जत बरी। बड़ी खुशखबरी है कि आज गुजरात की एक अदालत ने हमारे 124 मुसलमान भाइयों को, जो कि ममनुआ तंजीम सीमी से वाबस्ता है, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। यह खुशखबरी इस लिहाज से है कि मेरे ईमानी भाइयों को खुली फिजा मैसर आएगी, ना कि इस लिहाज से कि हमें सिस्टम पर यकीन आ गया। उन्हें 27 दिसंबर 2001 में सूरत से झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। अब 20 सालों के बाद बेकसूर करार देकर उन्हें बरी करार कर दिया गया है। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे लाखों बासलाहियत मुसलमानों की जिंदगी भारत का ये मुतअस्सिबाना सिस्टम खा गया है। मैं कई सालों से ये बात कहता हूं कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सीमी पर भारत सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं और जिस तरह इस तंजीम के हजारों वाबस्तगान को पाबंद सलासल करके उनकी और उनके घरानों की जिंदगियां तबाह कर दी गई हैं, वो तमाम कार्रवाइयां बाद के अदालती ट्रायल की रोशनी में खालिस नाइंसाफी, तासुब और जुल्म साबित होती जा रही हैं। तंजीम सीमी पर आयद संगीन तरीन इल्जामात में से कभी भी कोई एक भी जुर्म साबित नहीं हो सका है, क्योंकि जिन मोहलिक इल्जामात के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया वो बेबुनियाद है और भारत की इस्लामोफोबिया ज़दा खुफिया एजेंसियों और संघीय पुलिस की कारस्तानियों का नतीजा है। मैंने कई सालों पहले कई एक पुराने लोगों से मिलकर इस मजलूम तंजीम और तलबा तहरीक की बाअज़ीमत लोगों के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। कई पुरानी नशरियात को पढ़ा था और इसी नतीजे पर पहुंचा था कि मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक फलती फूलती इस्लामी तहरीक, जिसकी बुनियादों में अजीम तरीन अहले इल्म व दानिश की मेहनत शामिल है, वह ऐसी इनकलाब आफरी तहरीक थी कि मुनक़सिम हिंदुस्तान में नौजवानाने इस्लाम के दरमियान इस तहरीक से ज़्यादा मुअस्सिर और मरबूत कोई दूसरी तहरीक नहीं हुई। इसकी बुनियादों में जहां रासिखीन फिल इल्म इस्लामी मुफक्किरीन का मजमा था, वहीं इसकी सफ़ों में जियालान इस्लाम का हुजूम था। मुनक़सिम भारत में नौजवानों की ऐसी इस्लामी तहरीक की नज़ीर नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे उसका दायरा असर वसी होता गया, ये तहरीक सॉफ्ट हिंदुत्व की हामिल हुकूमत हिंद की नज़र में खटकने लगी। सॉफ्ट हिंदुत्व यानी कांग्रेस सरकार, उसकी नज़र में ये खटकने लगी और शिद्दत से खिलने लगी। चुनांचे इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके कारकुनान व जिम्मेदारान पर क्रैकडाउन हुआ। जालिमाना आजमाइशों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो हुनूस जारी है। और इसके बाद की अफसोसनाक तारीख यह है कि इस मुअस्सर तहरीक को मिल्लत की नुमाइंदगी ने मजलूम बनने दिया। यानी जो मुसलमानों के नेता बनते थे, लीडर बनते थे, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई कि आप इस अच्छी तहरीक को क्यों इसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, क्यों तुम इसके हजारों लोगों को पकड़कर जेल में डाल रहे हैं और किस तरह से उनके 20-20 साल 25 साल जेलों में बर्बाद कर दिए। जरा सोच कर देखिए, 20 साल एक आदमी जेल की कोठड़ी में गुजार दिए हैं। आज जो लोग बाइज्जत बरी हुए हैं 124 लोग, उनमें से कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं
वो जेल के अंदर ही अपना दम तोड़ चुके थे और अल्लाह के पास पहुंच गए थे। तो एक ऐसी तंजीम जिसके बारे में भी आपने तफसील से सुना खान समीउल्लाह की जबान से कि मुनक़सिम हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान तकसीम होने के बाद ऐसी मुअस्सर, इतनी असर करने वाली तहरीक कोई दूसरी हिंदुस्तान में नहीं मिलती थी। जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भी कितनी तहरीकें बनी हुई हैं, लेकिन कोई ऐसी तहरीक इनकी उसकी टक्कर नहीं ले सकती थी। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व वाली सोच वाली पार्टी यानी कांग्रेस, उसकी नजरों में वो खटकने लगी और उस पर ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़े कि उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी और उसके कारकुनानों को जेल की सलाखों के पीछे डालकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, ये अहम खबर आपको कोई गोदी मीडिया का चैनल नहीं दिखाएगा। हां, जब इन पर पाबंदियां लगी होगी, जब इनको पकड़ा गया होगा, तो तमाम गोदी मीडिया के जितने भी दलाल एंकर, दलाल चैनल वाले हैं, सब गला फाड़ फाड़ कर बता रहे होंगे कि इतने आतंकवादी पकड़े गए, इतने आतंकवादियों को जेल में डाल दिया, सरकार ने इतने आतंकवादियों पर बड़ी कामयाबी दिखाई, ये कर दिया, वो कर दिया। आज की तारीख में किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा कि हिंदुस्तानी 124 मुसलमानों की जिंदगी जेल के अंदर सड़ा कर रख दी गई है। आपको ओवैस करनी चैनल पर यह खबर सबसे पहले दी जा रही है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को वायरल करने में हमारा साथ दीजिए ताकि ये वीडियो पूरी दुनिया में फैल जाए। वायरल करने का तरीका यही होता है कि इस वीडियो को आप अगर लाइक करेंगे तो इसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को फेसबुक ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ये खबर बहुत अहम है और उन लोगों की जिंदगियां जिनकी बर्बाद हो गई है, अल्लाह उन लोगों को सब्र दे और उनकी आने वाली नस्लों को इस हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी जिंदगी दे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओवैस करनी न्यूज चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।